स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी विथ मंसूर। जैसा कि ये वीडियो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित है, विभिन्न परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। साथ ही साथ स्टेट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो उसी से संबंधित पूरी प्रोसेस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। बिहार शिक्षक बहाली से तमाम तरह का अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, परीक्षा अंकों को नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस उसका दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, परीक्षा अंकों को नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एसएससी विगत 5 अगस्त से 23 अगस्त 2017 तक 43 शिफ्टों में एसएससी सीजीएल टायर 1 की परीक्षा आयोजित की थी। यानी कि वही कह रहा है कि यानी एक ही एग्जाम को कई दिनों तक कई शिफ्टों में लिया जा रहा है। उसी से संबंधित नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, वो पूरी खबर आगे हम लोग देखते हैं। पूरी विधि हम लोग जानेंगे इसमें, इस वीडियो में। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, परीक्षा अंकों को नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ज़रूरत आप समझ गए होंगे कि एक ही, जैसे अलग अलग पालियों में एक ही एग्जाम अलग अलग पालियों में अलग अलग समय में होता है, तो उससे उसमें प्रश्न का कठिनाई स्तर जो है अलग अलग रहता है। उसी संबंधित नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है नॉर्मलाइजेशन पद्धति में, यहाँ हम लोग देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत पेपर कितना कठिन था इसका स्तर तय किया जाता है। इसके आधार पर अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, तो अनुमान लगा लिया गया कि इस पेपर में यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। जबकि दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था तो उसका उल्टा कर दिया जाएगा, यानी 100 नंबर वाले को 70 नंबर मान लिया जाएगा। देखिए पूरी प्रक्रिया यहाँ पे है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सरल समझे, सरल रूप में। आइए अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे उम्मीदवार 5 दिया गया है, उम्मीदवार 1 2 3 4 5, और शिफ्ट भी दिया गया है 1 2 3। तो यहाँ पे दिया गया है कि शिफ्ट 1 में पहले उम्मीदवार को 60, दूसरे उम्मीदवार को 50, तीसरे उम्मीदवार को 45 और चौथे उम्मीदवार को 65 अंक। और इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि 5वें उम्मीदवार जो है उनको 55 अंक, ठीक है। इस तरह से शिफ्ट सेकेंड में दिया गया है 100 80 70, यानी कि उम्मीदवारों की यहाँ पे अभ्यर्थी आप कह सकते हैं 90 85। शिफ्ट 3 में एक ही एग्जाम है, उसमें अलग अलग अंक जो है कि अलग अलग शिफ्ट में आ रहे हैं अलग अलग उम्मीदवारों के। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं पूरी। मान लीजिए कि शिफ्ट 1 में उम्मीदवार 60 50 45 65 और 55 अंक प्राप्त करते हैं। शिफ्ट 2 में उसी तरह से 100 70 90 85 अंक प्राप्त करते हैं। शिफ्ट 3 में 90 95 60 75 और 80 अंक प्राप्त करते हैं। तो इनको कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है, तो शिफ्ट 1 में जो भी उम्मीदवार हैं, यानी कि 5 उम्मीदवारों का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाया गया है, तो उनका माध्य अंक निकाला जाता है, ठीक है। माध्य यानी कि औसत आप कह सकते हैं। सबों को जोड़ करके 5 उम्मीदवार है तो 5 से भाग दे करके और उसका माध्य अंक निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के स्तर के कारण अलग अलग शिफ्ट में उम्मीदवारों के अंकों में भिन्नता देख सकते हैं। इसलिए हम पहली शिफ्ट का माध्य ज्ञात करेंगे और वहाँ 55 अंक होगा। ये पहली शिफ्ट है, ये 60 50 45 65, इसका माध्य अंक हम निकालेंगे तो 55 होगा। फिर दूसरी शिफ्ट का माध्य अंक हम निकालेंगे, यानी कि औसत आप भी कह सकते हैं। इस प्रकार शिफ्ट 1 और 2 के मध्य, यानी कि 55 और 85, यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 और 85 के मध्य जो है 30 अंकों का अंतर आएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो अंतर हम लोग माध्य का निकालेंगे उसमें 30 अंकों का अंतर आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन अंक में क्या किया जाएगा कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है उम्मीदवारों किसी को 60 किसी को 50, तो उसमें 30 जोड़ करके यानी कि 90 बना दिया गया। इसमें 50 और 30 आप देख सकते हैं, यहाँ से 50 और 30 80 कर दिया गया 45, और यहाँ पे 30, यहाँ फर्स्ट वाला देख सकते हैं आप 45 है और यहाँ पे 30 75। इस तरह से प्रत्येक में 30 यानी कि 30 का माध्यम में उसका अंतर आ रहा है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो 30 अंक जोड़ दिया गया, ठीक है, जिस उम्मीदवारों को, यानी कि जिस शिफ्ट में पेपर कठिन था। ये होती है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया।
और इसी तरह सेकेंड और थर्ड शिफ्ट को हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि उसी प्रकार हम दूसरी तथा तीसरी शिफ्ट के अंकों का नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरी शिफ्ट में अंकों का माध्य 85 और तीसरी शिफ्ट में यहाँ पे निकाल के दिखाया 80। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अंकों का जो है माध्य में अंतर हुआ। ठीक है, तो 5 अंक यहाँ पे जोड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से जिसका कम है यानी कि थर्ड शिफ्ट वाले का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड शिफ्ट वाले का कम है सेकंड शिफ्ट वाले की अपेक्षा। ठीक है, यानी कि पेपर ये कठिन रहा है, तो इसमें 5-5 अंक जोड़ करके और ये सेकंड और थर्ड से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5-5 अंक जोड़ करके और थर्ड और इससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब जैसा कि आप देख सकते हैं शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में अंक असमान यानी कि सामान्यीकृत नॉर्मलाइजेशन जो होता है, हमारे अनुसार यहाँ नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण को सबसे आसान तरीका है। इस विधि को माध्य विधि कहा जाता है। हम किसी विशेष शिफ्ट के सभी उम्मीदवारों के अंकों का माध्य ले सकते हैं और अन्य शिफ्टों के उम्मीदवारों के अंकों के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं, और फिर हम माध्य के अंतर को सबसे कम शिफ्ट के अंक जोड़ते हैं। यदि हमें उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धी जो है परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को समझने में मदद मिली होगी।